तो संजू सैमसन के साथ जो भी हो रहा है, इसे अब अन्याय ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। अभी अभी दिलीप ट्रॉफी के लिए पूरे शेड्यूल की घोषणा की गई है। इस बार जो 4 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हैं, उन सभी के लिए 15-15 खिलाड़ियों का चयन भी कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर 60 खिलाड़ी इस दिलीप ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किए गए। इन 60 में भी संजू सैमसन का नाम नहीं है। अब इसे क्या कहा जाएगा? संजू के साथ हमेशा से यही होता आया है। उन्हें कभी भी टीम में लगातार जगह नहीं मिली है। कभी कुछ मैचेस में शामिल कर लिया गया तो कुछ मैचेस के लिए बाहर कर दिया गया। अगर शामिल भी किया गया तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसी तरह से उनकी जो राष्ट्रीय टीम की यात्रा रही है वो चलती हुई आई है। आपको पता है 2015 में उनका T20 इंटरनेशनल के अंडर डेब्यू हुआ था और 2024 चल रहा है। लगभग 9 साल बीत गए हैं और अभी तक उन्होंने मात्र 27 T20 मैचेस खेले हैं। 27 मैचेस खेलने का मौका तो खिलाड़ियों को 1 साल के भीतर मिल जाता है। इसी तरह से वनडे में यदि उनकी हम हालत देखें तो पहली बात तो T20 के बाद उनका वनडे में डेब्यू करवाया ही नहीं गया। 2021 में जाकर उनका वनडे में डेब्यू हुआ, यानी T20 में डेब्यू करने के 6 साल के बाद उनका वनडे में डेब्यू हुआ, जबकि ऐसा बहुत कम खिलाड़ियों के साथ होता है। अधिकतर खिलाड़ी जैसे ही T20 में डेब्यू करते हैं उसी वर्ष के भीतर उनका वनडे और टेस्ट में भी डेब्यू हो जाता है। उनका वनडे में डेब्यू तो जैसे तैसे करवा दिया गया, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने अभी तक मात्र 16 वनडे मैचेस खेले हैं, जबकि वनडे में उनके आंकड़े बहुत जबरदस्त हैं। उन्होंने हर बार कमाल किया हुआ है। 16 मैचेस में ही 510 रन बना चुके हैं, 55 से ज्यादा का एवरेज लेकर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी श्रीलंका दौरे पर वनडे में उन्हें जगह नहीं दी गई थी। अभी यही सब देखकर लोग सिलेक्टर्स पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये लोग संजू के साथ अन्याय कर रहे हैं, अन्याय करते हुए आ रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी के अंदर ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को भी जगह मिली है जिनका नाम भी शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन संजू सैमसन को जगह नहीं दी गई। ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, KL राहुल, शुभमन गिल और सूर्य जैसे खिलाड़ियों का चयन जब किया जा रहा था तो उस समय संजू का भी चयन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस बार तो ईशान किशन की भी वापसी हो गई है, वो भी दिलीप ट्रॉफी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन संजू सैमसन को मौका नहीं दिया गया। ये स्पष्ट रूप से अन्याय है। इसे अन्याय ना कहा जाए तो और क्या कहा जा सकता है। हालांकि ये बात सामने निकल कर आ रही है कि दिलीप ट्रॉफी का जो सेकंड राउंड आरंभ होगा तो उसमें संजू को शायद मौका मिल सकता है, क्योंकि सेकंड राउंड से पहले बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट मैचेस के लिए चुने जाने वाली टीम के जो खिलाड़ी हैं वो सीरीज छोड़ देंगे और उन्हें रिप्लेस करने के लिए दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। तो उस रिप्लेसमेंट में संजू को जगह मिल सकती है। अब कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है रिप्लेसमेंट में भी उन्हें जगह ना दी जाए। मुझे तो सिलेक्टर्स का निर्णय सच में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अवश्य बताइएगा।